तो हम देखते हैं कि ओमनी पैलेस में यामोशी भी आ जाता है और तभी ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, यामोशी, आखिर तुम क्या कह रहे हो? खतरा अभी तक आया ही नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ वक्त पहले ही किंग आहुरा ने त्रस्तिन को मारा है और उन्होंने बताया था कि अब सब कुछ ठीक है, और तुम कह रहे हो कि अभी खतरा खत्म नहीं हुआ? इस पर यामोशी कहता है, हाँ, मैं सच कह रहा हूं ग्रैंड पीस्ट। अकुमो ने मुझे यह बताया है कि अभी तक जिससे भी हमने फाइट की है वो लोग कुछ भी नहीं है। अभी उनसे भी कई गुना ज्यादा बड़ी मुसीबत आने वाली है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि वो क्या है। हमें सतर्क रहना होगा। इस पे ग्योरा यामोशी से कहता है, तो अकुमो-सामा कहाँ है और वो यहां पर क्यों नहीं आए? इस पर यामोशी बताता है, वो कोई जरूरी काम से गया है। उसने कहा कि वो जल्द आ जाएगा। लेकिन एक बात मैं आप सभी को बता दूं, हमारे यूनिवर्स में दूसरे यूनिवर्स के गोकू और वेजिटा आ चुके हैं। और ये सुनकर वहां पर सभी लोग हैरान होते हैं। तभी इस पे गोकू कहता है, क्या? आखिर ये तुम क्या कह रहे हो यामोशी? वेजिटा और मेरी तरह के लोग इस यूनिवर्स में आ चुके हैं। इसका मतलब जो एनर्जी मुझे महसूस हुई थी वो मेरा वहम नहीं था। तभी यामोशी कहता है, और इतना ही नहीं, उन दोनों की फाइट मुझसे और अकुमो से भी हुई, लेकिन वो दोनों वहां से भाग गए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो दोनों वापस जरूर आएंगे। वो लोग इस यूनिवर्स की ओमनी किंग बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए आप सभी को सतर्क हो जाइए। और जेनो-सामा, आप इस यूनिवर्स में काफी ताकतवर बैरियर लगा दीजिए, जिससे कि कोई भी इस यूनिवर्स में ना आ सके। तभी हम देखते हैं कि जेनो-सामा अपनी पावर को काफी ज्यादा अप करते हैं और यूनिवर्स के चारों तरफ एक बैरियर लगा देते हैं। तभी यामोशी कहता है, तो ठीक है, मैं ध्यान रखता हूं कि कोई खतरा आ ना पाए, और आप सभी लोग भी ध्यान रखना। और गोकू, तुम अपनी एनर्जी से पता करो कि दूसरे गोकू और वेजिटा कहां पर है। तभी हम देखते हैं कि गोकू अपनी पावर को थोड़ा अप करता है और एक एनर्जी रिलीज करता है। तभी यामोशी कहता है, गोकू, क्या तुम्हें कुछ मिला? इस पर गोकू कहता है, हाँ, मुझे एनर्जी मिली है, लेकिन कुछ तो जानी पहचानी है और कुछ अलग। समझ नहीं आ रहा ये क्या है। अरे हाँ, इनमें से तो एक। तभी इस पर यामोशी कहता है, क्या हुआ गोकू, तुम चुप क्यों हो गए? आखिर क्या बात है? इस पे गोकू कहता है, जितनी भी एनर्जी है वहां पर एक एनर्जी अकुमो की भी है। तभी ग्योरा कहता है, क्या? अकुमो-सामा, लेकिन वो कहां पर है? इस पर गोकू कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वहां पर अकुमो किसी से फाइट कर रहा हो। तभी ये सुनकर यामोशी कहता है, अगर ऐसी बात है तो गोकू और वेजिटा, तुम दोनों वहां पर जाओ और मैं और ग्योरा यूनिवर्स में देखते हैं कि कोई खतरा आ ना पाए। चलो ग्योरा। तभी हम देखते हैं कि यामोशी और ग्योरा वहां से निकल जाते हैं और गोकू और वेजिटा भी
वहां से अकुमो के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी ग्रैंडपीस्ट कहते हैं, पता नहीं क्यों एक के बाद एक खतरा आते ही जा रहा है, जाने क्यों, क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? इस पे जेनोसामा कहते हैं, फिक्र मत कीजिए ग्रैंडपीस्ट, अंत में सब ठीक होगा। अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर वो अंत नहीं है, इसलिए फिक्र करने की जरूरत नहीं। और वैसे भी अकुमो पहले से ही ये सब जानता है, तो वो ये भी जानता होगा कि ये सब कैसे रोकना है। उसने जरूर कुछ ना कुछ प्लान बना रखा होगा, वो सब संभाल लेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तभी हम दूसरी ओर अकुमो को देखते हैं, जिसके हमलों को रेवेनो रोक नहीं पाया था। तभी रेवेनो खड़ा होता है और कहता है, क्या बात है, मैंने सोचा नहीं था कि एक सैयन के पास इतनी ताकत, मैं तो समझ नहीं पाया। इस पे अकुमो कहता है, अभी तुमने बहुत कुछ नहीं सोचा होगा जो तुम्हारे साथ अभी होने वाला है, समझे? इस पे रेवेनो कहता है, लगता है एक पंच मारकर तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझ रहे हो। तुम मेरी ताकत से अनजान हो, तुम नहीं जानते कि आखिर मेरी ताकत क्या है। इस पर अकुमो कहता है, मैं नहीं, तुम मेरी ताकत से अनजान हो। मैं चाहूं तो तुम्हें चींटी की तरह मसल सकता हूं और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, समझे? इस पर रेवेनो कहता है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे? चलो देखते हैं तुम मेरे कितने हमलों को रोक पाते हो। तभी ये कहने के बाद हम देखते हैं कि रेवेनो अपनी जगह से एकदम गायब हो जाता है और अकुमो के पीछे आकर एक हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि अकुमो उस हमले को डॉज कर लेता है। लेकिन तभी अचानक से रेवेनो अकुमो पर एक पंच मारता है, जिससे अकुमो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी अकुमो खड़ा होता है, लेकिन रेवेनो उसके ऊपर एक एनर्जी से हमला करता है, जिससे अकुमो थोड़ा पीछे हट जाता है। और इसी का फायदा उठाकर रेवेनो अकुमो पर एक बहुत ताकतवर पंच मारता है, जिससे अकुमो बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी रेवेनो मन ही मन कहता है, इसे हर एक पंच मारने पर मुझे इतना दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता। ये सैयन कमजोर नहीं है, बिल्कुल नहीं। तभी हम दूसरी ओर उसी शख्स को देखते हैं, जो कि यूनिवर्स के गेट के पास आ गया होता है। तभी वो सामने देखता है कि यूनिवर्स पर बैरियर लगा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि वो शख्स कहता है, एक बैरियर मुझे रोकने के लिए, क्या बेवकूफी है। क्या इन बेवकूफों को ये नहीं पता कि मौत को कोई भी नहीं रोक सकता? तभी हम देखते हैं कि वो शख्स उस बैरियर पर एक छोटा सा हमला करता है, जिससे वो पूरा बैरियर एक ही बार में तबाह हो जाता है।
जिसकी एनर्जी जेनोसामा और गोकू को महसूस होती है। तभी ग्रैंड पीस्ट कहती है, क्या हुआ जेनोसामा? आप कुछ परेशान लग रहे हो। इस पे जेनोसामा बताती है, पता नहीं, पर किसी ने मेरा इतना ताकतवर वॉरियर एक ही बार में तोड़ दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे? तभी हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि कहता है, वेजिटा, मुझे अभी ऐसा महसूस हुआ जैसे कि यूनिवर्स का बैरियर टूट चुका हो, लेकिन कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी हम फिर से उसी शख्स को देखते हैं, जो कि कहता है, तो आखिरकार मैं आ ही गया। काफी वक्त लग गया। अहोरा, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, तैयार रहना।